स्कूलिंग एक बहुत बड़ा इशू होता है कि बच्चों को कौन से स्कूल में भेजे, कब स्कूल में भेजे, क्या करें, क्योंकि कई पेरेंट्स बहुत डिले कर देते हैं। ट्रीटमेंट चलती रहती है, थेरेपी चलती रहती है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद पता चलता है कि बच्चा तो 5 साल का होने लग गया, अब स्कूल में किस में डालें। या कुछ पेरेंट्स हैफेजडली स्कूल में डाल देते हैं। वो ये सोचते हैं कि स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ बैठेगा तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें होती रहती है, विदाउट नॉलेज विदाउट गाइडेंस चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं। उसकी वजह से जब हमें पता चलता है कि चीजें अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, तो फिर हम थेरेपी ज्वाइन करते हैं, स्पेशल एजुकेशन ज्वाइन करते हैं, ट्रीटमेंट ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग एबीए ज्वाइन करते हैं। लेकिन स्कूलिंग एक बहुत बड़ा इशू बना रहता है कि अभी स्पेशल एजुकेशन कराएं कि नॉर्मल एजुकेशन कराएं, क्या करें। तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर काफी सारे कमेंट्स करते रहते हैं। व्हाट्सएप पे कमेंट्स करने के बजाय आप कमेंट करें सीधा, आप YouTube पर कमेंट करें, क्योंकि ये YouTube चैनल है और जो कमेंट्स वहां रजिस्टर होते हैं उस पर जल्दी आपको वीडियो मिलता है। लेकिन ये काफी डिमांड थी और ऑलरेडी इसके ऊपर काफी वीडियोस पहले भी बन चुके हैं। सो इस इशू पे हम लोग बात करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टॉपिक पसंद आ गया तो फटाफट से लाइक के बटन को दबा दीजिए। 8168790299 डायल करके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले। बात करते हैं क्या करें। एक लेवल के बाद आप बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाते हैं कि यार अब क्या करें, बच्चा बड़ा होता जा रहा है, एजुकेशन की एज निकल जा रही है। लेकिन जब आप इन बच्चों से डील करते हैं, एजुकेशन जो है उसको आप सेकेंडरी सीट पे रखिए, क्योंकि जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो एक पेस बना लेगा वो नॉर्मल बच्चों के साथ। यूजुअली अगर इंडिया में देखें, मैं इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ, जितने भी बोर्ड्स हैं और जितने भी स्पेशली सीबीएसई को ले लें, आप दूसरे लोकल जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उन सबको ले लें, सब में एक रूल है कि 8 से पहले तो आपके बच्चे को फेल नहीं कर सकते वो लोग। लेकिन उसमें आप लोग क्या करते हैं कि अगर आप जल्दबाजी करेंगे इन बच्चों के केस में, तो आप पहले से डाल देंगे स्कूल से, आपको कंप्लेन आएंगी। कभी एक स्कूल चेंज करेंगे, कभी दूसरा स्कूल चेंज करेंगे, कभी तीसरा स्कूल चेंज करेंगे। तो आप बेस्ट काम क्या करें, स्पेशल एजुकेशन बाद में देखी जाएगी। आप क्या करेंगे, साथ साथ अगर आपको स्पेशल एजुकेशन मिलता है, यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम आईईपीज वगैरह मिलते हैं, तो वो जरूर आप फॉलो करें। लेकिन उसके साथ में जब स्कूलिंग के लिए आप जाते हैं, पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए, पहला स्कूल आपको ये सोचना चाहिए कि टाइम पास के लिए मुझे स्कूल में भेजना है। यानी मुझे थेरेपी से ज्यादा मतलब है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं, सिर्फ थेरेपी पे पूरा फोकस करना है, मुझे जल्दी से जल्दी इसको ठीक करना है, जल्दी से जल्दी इसकी मेन स्ट्रीमिंग करनी है। स्कूलिंग मेरे लिए सेकेंडरी है। अगर आप स्कूलिंग को प्राइमरी इशू बना लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि फिर आप एज के हिसाब से डालोगे कि 2.5 साल में बच्चा इस स्कूल में जाना चाहिए, 3 साल में इसमें, 4 साल में। आप ये सब सोचना छोड़ दीजिए कि इस एज में इस स्कूल में जाना चाहिए। इसको सोचना शुरू कीजिए कि इस एप्टीट्यूड में बच्चा इस पर्टिकुलर स्कूल में जाना चाहिए। आपको अपने बच्चे के एप्टीट्यूड को जज करना पड़ेगा, उसका लेवल देखना पड़ेगा, कैसे वो कर सकता है, कितना वो मैनेज कर सकता है। जबरदस्ती आप उसे ओवरबर्डन करने की कोशिश नहीं कर सकते। आप सबसे पहले किसी ऐसे स्कूल में भेजें जो गली मोहल्ले में स्कूल खोले होते हैं, किसी लेडी ने स्कूल खोला होता है जिनके पास 10 15 20 बच्चे होते हैं। उनमें क्या होता है, 2 का ही स्टाफ होता है मोस्टली, एक लेडी टीचर, प्रिंसिपल कुछ भी कह लीजिए उसको, और एक मेड होती है बच्चों की हेल्प करने के लिए, बच्चों की जो वाइटल नीड्स होती है उनका ध्यान रखने के लिए। तो ये एक बेटर स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि वहां आपके बच्चे को पूरी अटेंशन मिलेगी। आप उस स्कूल में बच्चे को लेके जाएं जहां आपका बच्चा वेलकम्ड है। ऐसे स्कूल में लेकर के ना जाएं जहां आप खुद भी वेलकम्ड नहीं है। वहां भीड़ लगी हुई है, 5,000 बच्चे स्कूल में और एक क्लास में 70-70 बच्चे हैं। आप वहां डाल भी देंगे, आपके बच्चे पर वो स्पेशल अटेंशन देने वाले नहीं है, या फिर आपको एक शेडो टीचर साथ में देना पड़ेगा। उसके लिए और मुसीबत खड़ी करेंगे आप, क्योंकि उसमें आप ग्रेड के हिसाब से चलना चाहते हैं। आप ग्रेड के हिसाब से चलने की बजाय एप्टीट्यूड के हिसाब से चले कि मेरे बच्चे का ये एप्टीट्यूड है, मुझे इतना सिखाना चाहिए उसको, इस वक्त इतना देखना है, तब आप सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप स्कूल ढूंढते रहेंगे, एक स्कूल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चेंज करेंगे और परेशान रहेंगे, हमेशा ह्यूमिलिएट होते रहेंगे, क्योंकि उन स्कूलों में आपका बच्चा वेलकम्ड नहीं है। वो क्या करते हैं, आपके बच्चे के साथ मिसबिहेव करते हैं, आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि बच्चा घर आके बताता नहीं है। वो आपके बच्चे को साइड में बिठा देंगे, पूरा दिन पास कर देंगे उसका, और उसके अलावा वो या पार्क में ग्राउंड में घूमता रहेगा या कहीं पे भी घूमता रहेगा। वो एजुकेशन के लिए वहां नहीं जा रहा है। उनको टीचर्स को भी पता है कि हमें इसको कुछ नहीं कराना है, सिर्फ टाइम पास करना है, पेरेंट्स से फीस लेनी है, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जो छोटे मोटे स्कूल खोल करके लोग बैठे हैं, उन्हें आपके बच्चे की कदर होती है। एक एक बच्चा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपको लूज नहीं करना चाहेंगे। आप भी वेलकम्ड है, आपका बच्चा भी वेलकम्ड है। तो ऐसे किसी स्कूल में डाल करके आप इनिशियली 2-3 घंटा उसका दिन में पास करने की कोशिश किया कीजिए। बाकी का टाइम आप थेरेपी में लगाएं। थेरेपी में भी मैंने आपको पहले ही प्लान्स बताए हैं,
जिसमें आप फॉर्मल, इनफॉर्मल, फिजिकल और एंटरटेनमेंट, इन 4 चीजों को मिलाकर के थेरेपी डिजाइन करेंगे। यानी फॉर्मल एक्टिविटीज पूरे दिन में 1 से 2 घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे, ये आप ठान लीजिए। इनफॉर्मल एक्टिविटीज सारा दिन जो घर का काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज साइकिलिंग या स्केटिंग में से कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट आप उसके साथ म्यूजिक चला के आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आपके लिए सुटेबल हो डांस करने की कोशिश करें। अगर ये सारे प्रिंसिपल्स आप फॉलो करेंगे, स्कूलिंग भी सक्सेसफुल होगा। पहले आप ऐसे स्कूल में डाल दें जो गली मोहल्ले वाला स्कूल है, 6 महीना साल भर वहां पास करें, फिर थोड़ा सा बेटर स्कूल, फिर थोड़ा सा बेटर स्कूल, एप्टीट्यूड के हिसाब से स्कूल की जो क्वालिटी है आप उसको इंप्रूव करते रहें। अल्टीमेटली डेफिनेटली आपका बच्चा 100% सक्सेसफुल होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। लेकिन अदरवाइज अगर आप इस तरीके से चलते रहेंगे तो मुश्किलें आएंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।